दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्वास्थ्य दर्शन। आज की वीडियो में हम लोग CBC ब्लड टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट की जो रिपोर्ट है उसको हम मेज़र करना या उसको देखने की हम क्या क्या चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं सारी रिपोर्ट्स को देखने के बाद में, और कौन कौन से पैरामीटर्स को इम्पोर्टेंटली हमें देखना चाहिए, वो सारी चीज़ों की डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहेगा। दोस्तों CBC एक ऐसा टेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर हैं और किन किन चीज़ों को आपको समझना है। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं इसके अंदर हम इसके पहले पैरामीटर की, जो कि है TLC यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। अब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब होता है कि WBC जो हमारी होती हैं वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या वाइट ब्लड सेल्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और इनका बेसिक फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके अंदर ये एक्टिवली पार्ट प्ले करती हैं। अब इसकी अगर नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो 4000 से लेकर 11000 के बीच में अगर इनकी पर क्यूबिक mm अगर इनकी काउंटिंग आती है तो ये नॉर्मल मानी जाती है। अभी अगर ये काउंटिंग बढ़ रही है तो ऐसी कंडीशन में ये इंटरप्रेट किया जाता है कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है। अब TLC के बाद में जो अगली वैल्यू आती है वो है DLC यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट। अब बेसिकली देखिए TLC के बाद में जो DLC हैं यानी कि हमारी जो WBC हैं वो बेसिकली कई तरह की होती हैं, जिनमें से हम जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं हमारी न्यूट्रोफिल्स की। अब न्यूट्रोफिल्स की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो लैब टू लैब वेरी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लैब्स हैं वो 40 से लेकर 70 के बीच में इसको नॉर्मल मानती हैं। अभी अगर आपकी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, 70 से ऊपर जा रही हैं, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है और वो एक रिसेंट इन्फेक्शन है, यानी कि अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही हुआ है। अगली जो वैल्यूज़ के अंदर आती है या अगला पैरामीटर जो है वो आता है आपका लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स अगर आपकी बढ़ रही हैं, देखिए नॉर्मल जो रेंज है इसकी वो 25 से लेकर 40 के बीच में नॉर्मल मानी जाती है। कुछ लैब इसको 20 से लेकर 40 भी मानती हैं। अगर आपकी लिम्फोसाइट्स बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन आपको थोड़ा ज़्यादा है और वो इन्फेक्शन पुराना भी हो चुका है, कम से कम 7 दिन पुराना वो इन्फेक्शन हो चुका है। इसके अलावा जो तीसरी वैल्यू जो पैरामीटर आता है इसमें DLC में, वो रहता है हमारा इसिनोफिल्स का। तो बॉडी के अंदर जब भी कभी कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उसके रिस्पॉन्स में इसिनोफिल्स की काउंटिंग बढ़ जाती है। इसके लिए हम अलग से भी टेस्ट करा सकते हैं AEC यानी कि एब्सोल्यूट एसिनोफिल काउंट। अभी इसके बाद में जो अगले पैरामीटर्स हैं वो चाहे मोनोसाइट हो या बेसोफिल हो, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है, तो इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी हम लोग नहीं देंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर आता है इसके अंदर वो है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पेशेंट के अंदर ब्लड का अमाउंट कम है या नहीं है, या पेशेंट अनीमिया का तो नहीं है। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं हीमोग्लोबिन की, मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती हैं। फीमेल के अंदर नॉर्मल वैल्यूज़ मानी जाती हैं 12 से लेकर 14 ग्राम पर डेसीलीटर, जबकि मेल में ये वैल्यूज़ 12 से लेकर 17 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में नॉर्मल मानी गई हैं। अभी भैया अगर इंसान को हीमोग्लोबिन की वैल्यूज़ कम आ रही हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि पेशेंट के अंदर खून की कमी हो गई है, और ये पेशेंट को अनीमिया में या फिर या मलेरिया में या और कई सारी कंडीशंस में हो सकता है। अगर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ही कम आ रही हैं तो ऐसे में पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ सकती है। अगला जो पैरामीटर आता है वो कई बार कंफ्यूज भी कर देता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं PCV या फिर हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट ही से अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारे ब्लड के अंदर ब्लड और सेल्स के लिक्विड और सेल्स के अंदर कितना ज़्यादा अनुपात है। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें ध्यान रखने की है कि अगर इंसान का हेमाटोक्रिट वैल्यूज़ आ रही हैं ज़्यादा तो ऐसे में हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए यहाँ पर हेमाटोक्रिट की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो आप समझ लीजिए फीमेल के अंदर 35 से लेकर 45 तक नॉर्मल मानी गई हैं, जबकि मेल के अंदर 40 से लेकर 50 के बीच में वैल्यूज़ को नॉर्मल माना गया है। अभी अगर मान लीजिए एक इंसान को डिहाइड्रेशन हुआ है, मान लीजिए कि उसको डायरिया हो रहा है या फिर कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है, ऐसे कंडीशन में जब आप CBC की टेस्ट कराएंगे तो पेशेंट की हेमाटोक्रिट वैल्यूज़ आपको ज़्यादा मिलेंगे और हीमोग्लोबिन भी आपको ज़्यादा मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हीमोग्लोबिन पेशेंट का नॉर्मल है या ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हेमाटोक्रिट वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। और अगर पेशेंट को हेमाटोक्रिट वैल्यूज़ कम आ रही हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट को IV कैन्युला लगा हुआ है और उस वहीं से आपने ब्लड ले लिया और उसको टेस्ट कर दिया, तो हेमाटोक्रिट
हेमाटोक्रिट वैल्यूज़ भी आपको कम मिलेंगे और हीमोग्लोबिन भी कम मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन घटा हुआ एक्चुअली है या पेशेंट को अनीमिया है। तो इसलिए जब भी आप हीमोग्लोबिन की वैल्यूज़ को देखें तो उसको इंटरप्रेट ज़रूर कर लें हेमाटोक्रिट के साथ में। इससे अगला जो पैरामीटर दोस्तों हमारा आता है वो है प्लेटलेट काउंट का, और प्लेटलेट्स का सिंपली है मैकेनिज्म हमारी ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर ये हेल्प करती हैं। तो अगर पेशेंट की प्लेटलेट घट रही हैं तो पेशेंट को इंटरनल हैमरेज होने का खतरा रहता है। अब ऐसा हो सकता है कई सारे फीवर्स में, वो चाहे डेंगू हो या चिकनगुनिया हो, ऐसे में पेशेंट की प्लेटलेट घट जाती हैं। तो ये नॉर्मली कुछ चीज़ें हैं। अब अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो कुछ चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को क्या क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए पेशेंट की हीमोग्लोबिन की वैल्यूज़ कम आ रही हैं और उसके साथ साथ पेशेंट का TLC काउंट भी घट रहा है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि पेशेंट को मलेरिया हुआ है। और अगर पेशेंट को भैया हीमोग्लोबिन के साथ साथ, हीमोग्लोबिन तो वैल्यूज़ नॉर्मल आ रही हैं बट उसकी TLC घट रही हैं और साथ में पेशेंट की प्लेटलेट काउंट भी डाउन जा रहा है, तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेशेंट को डेंगू या चिकनगुनिया भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके सही समय पर। और दोस्तों अगर हमारे लिए कोई सुझाव या सवाल रखते हैं आप अपने मन में तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।